पर भले ही प्रधानमंत्री ने बात कही है राकेश जी, लेकिन प्रोफेसर आगे चर्चाएं जो हैं बहुत ज्यादा सीए को लेकर भी हैं, क्योंकि गृह मंत्री ने कह दिया कि सीए लागू होने वाला है और हम इसे चुनाव से पहले इसको नोटिफाई करके इसे जारी करेंगे। अब सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि सीए अब क्यों इतने दिन आप उसको नोटिफाई करके एक्सटेंड करते रहे, क्योंकि आपको उसमें राजनीतिक लाभ दिख रहा है तो आपने ये ऐलान कर दिया। प्रोफेसर सुचरिता जी जरा धैर्य से मुझे 1 मिनट। हाँ प्लीज बोलें। देखिए, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण को आप जरा सुनिए। हाँ। मुझे इतिहास के पन्नों में निकालने पर मुझे वैसा एक भी समुचित भाषण नहीं मिलता है जो इतनी गहराई, इतनी संवेदना, भारत की आध्यात्मिकता, भारत की संस्कृति, भारत के सभ्यता को परिलक्षित करता हो। यदि उसकी तुलना करनी हो तो स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में भाषण दिया था वो, और महर्षि अरविंद ने जो उत्तरापथ में अलीपुर जेल से निकलने के बाद जो उत्तरापथ का उनका भाषण जगत प्रसिद्ध है, आप उससे तुलना कर सकते हैं, जिसमें पूरी एक गरिमा के साथ भारत के इतिहास को भी उन्होंने बोध कराया है, किस प्रकार से आक्रांता आए, किस प्रकार से हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, और किस लिए राम का मतलब, राम होने का मतलब क्या है। राम होने का मतलब चाहे महर्षि अरविंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, चाहे या गांधी हो, सब ने कहा है कि भारत की मूल यहाँ की आध्यात्मिकता है। भारत का मूल जो है वो सनातन धर्म का मूल ही भारत का मूल है। जैसे कोई चीज को आप धक्का दे देते हैं, असंतुलन होता है, तो वह अपने संतुलन बिंदु पर आकर के टिकने की कोशिश करता है। आपको कोई धक्का दे तो आप आकर के फिर से खड़े हो जाते हैं संतुलन बिंदु पे। ये भारत की संस्कृति, सभ्यता, सनातन मूल्य जो है वो उसका संतुलन बिंदु है, और राम उसके प्रतीक ही नहीं है। रामो धर्म विग्रह, राम उसी सनातन धर्म के विग्रह हैं। इसलिए राम मंदिर की स्थापना एक नए भारत की स्थापना का उद्घोष है। यह एक नए भारत के उदय होने का शंखनाद है। दूसरी बात, इसलिए उसको राजनीति के चश्मे से आप निकाल करके देखिएगा कि ये नए भारत का उद्घोष भारत के गांव-गांव तक कैसे गया है। हाँ। इसका प्रस्फुटन आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। दूसरी बात, देखिए जो कानून था, सीए का कानून, हाँ। वो किसी कारणवश से उस पर जो रेगुलेशंस था वो नहीं आया था। बहुत सारे दुष्प्रचार भी हुए, मुस्लिम समाज के बीच में धीरे धीरे ये भावना भी आई कि देखिए जो दुष्प्रचार था वो गलत था। वाकई में भारत के मुसलमानों के खिलाफ इस सीएए कानून में कुछ भी नहीं है। ये नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं। यही बात दूसरी बात ये भारत के मुसलमानों के खिलाफ तो बिल्कुल ही नहीं है। यदि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इन मुसलमानों को जो भारत के अंदर अनैतिक तौर पे गैर तरीके से गैर कानूनी इस बात को आज गृह मंत्री ने भी कहा है, उनके साथ यदि किसी को हमदर्दी है तो हम नहीं कर सकते। मुमताज जी, मैं इस बात पर फोकस करना चाहती हूँ। आज गृह मंत्री ने इस बात को कहा कि ये नागरिकता देने का कानून है, किसी की भी नागरिकता इसमें छीनी नहीं जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि इसे लेकर कोई विरोध नहीं होगा। क्या मेरा ये सोचना समझना सही है? नहीं, सुचारिता जी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि वो ठीक से सुनेंगे। हाँ। सुचारिता जी, ये बिल्कुल सही है। मैंने भी होम मिनिस्टर साहब का जो गृह मंत्री जी का भाषण पूरा सुना मैंने जी, और उन्होंने ये बात कही और ये बात शुरू से कही जा रही है। हाँ। सवाल ये है कि जब 5-6 कम्युनिटी को शामिल किया तो उसमें मुसलमान का अगर उसमें जिक्र हो जाता तो क्या हर्ज था, नंबर 1। नंबर 2, ये बार बार कह रहे हैं कि ये तो नागरिकता देने की बात है, तो क्या आज़ादी के बाद से अब तक नागरिकता दी नहीं गई क्या? क्या नागरिकता दी नहीं गई लोगों को जो बाहर से आए, जो परेशान, जो प्रताड़ित है? उसके लिए इतना ज्यादा हो हंगामा करने की क्या जरूरत है? भाई पार्लियामेंट जितने लोग जिनको नागरिकता देनी है, एक लिस्ट बन जाती है, उसके बाद उनको नागरिकता दे दी जाती है, एक प्रपोजल लाया जाता है पार्लियामेंट में और नागरिकता दी जाती है। क्या दी नहीं गई इससे पहले? लेकिन दरअसल बात सिर्फ जो है
सीए की नहीं है, बात एनआरसी के। आपको याद होगा कि आसाम में जब एनआरसी कंप्लीट हुई तो उसमें मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम जो गैर शहरी करार दिए गए। उसके बाद जो है परेशानी पैदा हुई, उसके बाद बीजेपी में घबराहट पैदा हुई और बार बार जाकर के आसाम में बीजेपी ने कहा, यकीनदानी आरएसएस ने कहा कि नहीं आपको कुछ नहीं होगा, यानी आपको कुछ नहीं होगा लेकिन जो मुसलमान है उनके साथ होगा। मुमताज जी, ये जो बात है ना, ये पॉलिटिक्स है। बात ये बाकी किसको मुमताज जी परेशानी देखिए, है? मैं तो आज पहली बात एनआरसी की बात नहीं कर रही हूँ, सीए की बात कर रही हूँ, क्योंकि उस पर गृह मंत्री का वक्तव्य आया है। दूसरी बात आपने कहा कि उसमें मुसलमान भी लिख देते तो क्या हो जाता। नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, सुन लीजिए जरा सवाल। उसमें आपने कहा कि आपने अपने जवाब की शुरुआत इस बात से की कि उसमें मुसलमान भी लिख देते। अब सीधी बात यह है कि उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों की बात की गई है। अब अल्पसंख्यकों की बात इसलिए क्योंकि इन देशों में उन अल्पसंख्यकों के ऊपर प्रताड़ना भी है, और दूसरी बात यह है कि वो मूल रूप से भारतवंशी है, तो वो कहाँ जाएं, वो ये भी कह रहे हैं। उनके ऊपर प्रताड़ना के चलते वो नागरिकता चाह रहे हैं, मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। इस बात को भी समझने की जरूरत है। अब मेरा सवाल यह है, चांद साहब अगर आप सुन रहे हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कोई द्वेष होगा यहाँ पर एक फैसले को लेकर। हाँ मुमताज जी, एक मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है, रुक जाते हैं, बोलिए। एक मिनट रुक जाइए, बोलिए। हाँ, यहीं से आप कहलवा दीजिए बीजेपी के जो लोग बैठे हुए हैं और जो और जिम्मेदार बैठे हुए हैं कि ठीक है, सीए से किसी को कोई एतराज नहीं है, आपने मुसलमान नहीं, सब कोई बात नहीं, लेकिन एनआरसी नहीं होगी। अब आप कहलवा दीजिए कि देश में एनआरसी नहीं होगी। नहीं, ये कोई बात नहीं है, कंडीशन थोड़ी हो रही है कि वो बोल दें यहाँ पर। नहीं, क्यों बोल दें वो, क्यों बात नहीं है? नहीं, क्यों बात नहीं है? नहीं, वो क्यों बोल दे? एनआरसी होगी? अगर वो सीए की बात कर रहे हैं, आप एनआरसी पर क्यों जा रहे हैं? आप पहले सीए की बात करिए, एनआरसी पर तब आइएगा जब वो बोलेंगे। एनआरसी कराएंगे तो जो बाहर के लोग जो गैर मुस्लिम, नहीं, वो सीए की बात कर रहे हैं अभी भाई। आप एनआरसी पर क्यों कूद जा रहे हैं मुमताज? यही मतलब है ना, आप क्यों कूद जा रहे हैं? आप वो सीए की बात कर रहे हैं, उसमें आपको कोई आपत्ति है? एनआरसी देश में नहीं, आपको आपत्ति है, आप एनआरसी पे कूद रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप कहला दीजिए ना कि एनआरसी नहीं होगी। अरे भाई, मैं किसी के मुंह में शब्द ठूस दूंगी, वो जो बोलना चाहेंगे वो बोलेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। एनआरसी नहीं होगी, आप कहलवा दीजिए। एक मिनट, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, सीए की बात हो रही है, अभी एनआरसी की बात नहीं हो रही है। राकेश जी, तरीके से हिंदुओं को शरीयत दी जाएगी, मुस्लिमों को भी शरीयत दी जाएगी, मुसलमानों को नहीं। एक मिनट, मैं एक बार चांद जी से पहले पूछ लेती हूँ। चांद जी जरा बताइए, सीए नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है उसमें, मुझे नहीं लगता इस पे कोई आपत्ति होनी चाहिए। कोई आपत्ति है तो बताइए, राजनीतिक दल को कोई आपत्ति है आपके? साफ हो गया ना, दूध का दूध, पानी का पानी, कोई पानी का पानी, दूध का दूध नहीं सुचारिता जी, मैंने कोई तरीका थोड़ी होता है प्रूव करने की चीजें। हो गया बिल्कुल नहीं, ठीक है, आप मान लीजिए हो गया, चलिए खुश हो जाइए आप। चांद जी बोलिए। देखिए सुचारिता जी